हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, अल-हावी लिल-फतावा में रिवायत मौजूद है। हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु सहाबा किराम के दरमियान बैठे हुए, सहाबा किराम के दरमियान में हज़रत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम, आपने इरशाद फरमाया, ए सहाबा, क्या मैं तुम्हें एक अनोखे दरख्त के बारे में पता ना बता दूं? अनोखे दरख्त के बारे में सहाबा ने काली बयान फरमाए, कौन सा अनोखा दरख्त, कैसा अनोखा दरख्त? हज़रत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम, आपने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा सुनो, ऐसा अनोखा दरख्त है जिसकी शाखें तरमोती की हैं, जिसकी शाखें तरमोती की है, उसका तना सोने का है, उसकी जड़ जबरजत की है। सुभान अल्लाह, आपके कम समझ में आ रहा है। दीदार मिल्लत इस्लामी जड़ है जबरजत की, तना है सोने का, उसकी शाखें तरमोती की। सहाबा इकराम ने जब ये मामला सुना तो कहा, ए अली, वाकई अनोखा दरख्त है, वाकई अनोखा दरख्त है। अब आप लोग इतने सन्नाटे में बैठे हुए जनाब, ऐसे खामोश बैठे हैं, ऐसा लग रहा है कि हर एक के पड़ोस में ये दरख्त लगा हुआ है। आओ देखो, कह रहा सुभान अल्लाह इस पे भी, वाह भाई वाह, ये हमारी कौम देखो माशाल्लाह कितनी एक्टिव हो चुकी है, कितनी तैयार है ना जनाब। देखें बात, अल्लाह अकबर, ऐसा लग रहा है जनाब कि आप लोग ऐसे पेड़ की हमेशा जियारत करते रहते हैं, इसलिए बिल्कुल खामोश, आपने खामोशी बनाए रखी है ना। आप लोगों के घर में लगा हुआ है, लगा है तो साहब मुझे बता दें, मैं भी चल के देख लूँ। दीदार मिल्लत इस्लामी जरा सोचे, वाकई दिलो दिमाग से सोचने की कोशिश करे, क्या ये अनोखा दरख्त नहीं है? कभी आज तक ऐसा पेड़ देखा आपने जिसकी जड़ जबरजत की हो, जिसका तना सोने का हो, जिसकी शाखें तरमोती की हो? आपने अभी तक नहीं देखा होगा। दीदार मिल्लत इस्लामी, अल्लाह अकबर। मगर बयान हो रहा है, बयान करने वाला अली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दीदार मिल्लत इस्लामी, सहाबा इकराम ने कहा, अली, ये तो वाकई अनोखा दरख्त है। हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, सिर्फ दरख्त नहीं अनोखा, इसका फल भी अनोखा है। सुभान अल्लाह, इसका फल भी अनोखा है। सोचो जरा, दरख्त अगर ऐसा है तो फिर फल कैसा होगा? सहाबा इकराम ने कहा, अली, हम भी तो मुंतजिर हैं, बयान करें, हम भी इस बात के मुंतजिर हैं कि यकीनन अगर दरख्त इतना अनोखा है तो उसका फल कितना अनोखा होगा। हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, आपने इरशाद फरमाया, फिर सुनो फल के अंदर क्या कमाल है। उसका फल, जो दरख्त निराला है, अनोखा है, उसके फल का आलम यह है, उसका फल सेब से बड़ा है, अनार से छोटा है। सेब से बड़ा, अनार से छोटा, मक्खन से ज्यादा नर्म, शहद से ज्यादा मीठा, मुश्क से ज्यादा खुशबूदार। सुभान अल्लाह, ऐसा फल है। अल्लाह अकबर, अनोखा फल है जनाब, है कि नहीं है? हाँ, ये भी आपको ऐसा लगता है मार्केट में रोज मिल जाता है जनाब, बिल्कुल खामोशी से आप बैठे हुए हैं। दीदार मिल्लत इस्लामी, अल्लाह अकबर। यानी या तो साहब आपको नींद का गलबा हो रहा है, या तो आप समझने से, मेरी बात समझने से आप कासिर हो रहे हैं। अदीदार मिल्लत इस्लाम, फिर भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ कोशिश करूंगा अपनी कम इल्मी के मुताबिक कि अपनी बात आपके दिलो दिमाग में उतार दूं। अदीदार मिल्लत इस्लामी, अब जरा सोचें, दरख्त भी निराला है, उसका फल भी निराला है, दरख्त भी अनोखा है, फल भी अनोखा। अच्छा जनाब, अगर फल इतना अनोखा है तो मिलेगा किसको? आपको मिलेगा? बोल तो ले साहब, आपको मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा जनाब, आपको मिलेगा। अब देखिए कैसे सन्नाटा छा गया है यार, यही तो वजह है साहब। मैं तो ये चाहता हूँ हमारी कौम बोले मिल्लत इस्लामी, मगर अल्लाह अकबर, हमारी कौम का यही तो मामला है। नात खानों के टाइम पे बड़ी आवाजें निकलती हैं, नात खानों के टाइम पे बड़ी आवाजें बुलंद हो जाएंगी, बाप रे पूछने की बात, नारे भी लगेंगे, सुभान अल्लाह की भी आप तस्करे करें, अच्छी बात है जनाब, लेकिन जब मुकर्रिर बयान करे तो उसका भी थोड़ा साथ दे दिया करें, ताकि मुकर्रिर को समझ में आए कि जो मैं कह रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है। अदीदार मिल्लत इस्लामी, जरा गौर करें, अल्लाह अकबर। अब ये फल मिलेगा किसको? आपको मिलेगा जनाब, आपको मिलेगा जनाब। तो आप कहेंगे जनाब ये तो वही बात हुई, छोटा मुंह बड़ी बात, ये मुंह मसूर की दाल। जनाब कैसे हो सकता है? वो कितना अनमोल फल है, कैसे अनमोल दरख्त का अनमोल फल है, किसे मिलेगा क्या मालूम। हाँ, मिलना चाहिए तो बड़े बड़े गौस को मिलना चाहिए, कुतुब को मिलना चाहिए, अब्दाल को मिले, औताद को मिले, मुत्तकियों को मिले, परहेजगारों को मिले, सूफिया को मिले, सालिन को मिले, शहीदों शोहदा को मिले, अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों की जमात को मिले। ये बात तो समझ में आती है, हमारा शुमा के क्या हक़ात है कि हम ऐसे फल को पा सकें, लेकिन नहीं जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह हम जैसे निकम्मों की लाज भी मेरे सरकार ने रख ली। सुभान अल्लाह,
हाँ जनाब, बात समझ में आ रही हो तो समझ लें, वरना सरकार आला हजरत अदीमुल बरकत के कलाम से आप समझ लें। मेरे आला हजरत ने अपने कलम को उठाया और कहा, या रसूल अल्लाह, हकीकत यही है मेरे आका, हमारे आमाल का तो ये आलम है कि अल्लाह अकबर, हमारे हाथ में हमारे अमाल, हमारे नाम अमल ऐसे हैं कि जन्नत में जाने के काबिल नहीं। इसलिए हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने फरमाया था, मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता, मेरे सरकार ने जाने ना दिया। रज़ीदार मिल्लत इस्लामिया हुजूर सरकार आला हज़रत कहते हैं, ऐ उम्मतियों, नाज़ करो अपनी किस्मत पर कि नबी जो मिला है वो नबी नहीं, नबियों का नबी मिला हुआ है। आला हज़रत ने कहा, लोगों वो इस शान का नबी है कि वो तो निहायत ही सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, वो तो निहायत ही सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। आपके पल्ले अभी नहीं पड़ा, क्योंकि जनाब आला हज़रत के शेर समझना सबके बस की बात नहीं है। अदीदार मिल्लत इस्लामी शायद है कि अब आपकी समझ में आ जाए। ये भी आला हज़रत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, हम हैं निकम्मे कमीन, महंगे हैं कौड़ी के तीन। या रसूल अल्लाह, हम हैं निकम्मे कमीन, महंगे हैं कौड़ी के तीन। कौन हमें पालता, तुम पे करोड़ों दुरूद, कौन हमें पालता, तुम पे करोड़ों दुरूद। आला हज़रत ने अपने कलम को उठाया और कहा, या रसूल अल्लाह, अपने खतावारों को अपने ही दामन में लो, अपने खतावारों को अपने ही दामन में लो। कौन करे ये भला, तुम पे करोड़ों दुरूद, कौन करे ये भला, तुम पे करोड़ों दुरूद, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, और तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसाला, जरा हाथ उठा के बोले, नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसाला। माशाअल्लाह। दीदार मिल्लत इस्लामी। अब अगर बात जहन नशीन हो चुकी हो तो जरा सोचो, हमारे मुंह इस काबिल ना थे कि उस अनोखे फल को हम खा सकते थे। मेरे नबी का करम हुआ जनाब, अल्लाह अकबर। दीदार मिल्लत इस्लामिया जनाब अली शेर खुदा रदी अल्लाह तआला से सहाबा ने अर्ज किया, ए अली फिर बताएं वो फल किसे मिलेगा, वो फल कौन खाएगा, वो अनोखा फल, वो अनोखे दरख्त का अनोखा फल किसे खाना मैसर होगा। जनाब अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, आपने कहा, जब मैंने ये सुना तो मैंने भी पूछा था, या रसूल अल्लाह, ये फल कौन खाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फल किसे मिलेगा, तो आका मुस्कुराए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शहबाजपुर नबी के मुस्कुराने पे भी ना बोले तो मुझे अफसोस है जनाब। सुभान अल्लाह। अगर शहबाजपुर नबी के मुस्कुराने पे भी सुभान अल्लाह ना बोले तो फिर मुझे अफसोस है, और फिर ये कहने पे मैं मजबूर हो जाऊंगा, जनाब आप तकरीर सुनते नहीं, आप तकरीर खाते हैं। लेकिन बराए मेहरबानी मेरी खाइएगा ना, मेरी सुन लीजिएगा, है ना जनाब। दीदार मिल्लत इस्लामी, अल्लाह अकबर। अब जरा सोचे आप, नबी मुस्कुराए, और जब नबी मुस्कुराते थे हर सहाबी जानता है, नबी जब मुस्कुराते थे मुज्जा मिलने वाला होता, सुभान अल्लाह, बिशारत मिलने वाली होती, कोई ना कोई इनाम मिलने वाला होता, नबी मुस्कुरा देते। इसीलिए तो आला हज़रत ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, जिनके गुच्छे से लच्छे झड़े नूर के, सुभान अल्लाह, लच्छे झड़े नूर के, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम, पतली पतली गुले खुश की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। दीदार मिल्लत इस्लामिया, नबी मुस्कुराए, आका ने इरशाद फरमाया, अली खाएगा वही जो दुनिया में मुझ पर दुरूद व सलाम पढ़ेगा। सुभान अल्लाह। खाएगा वही जो दुनिया में मुझ पर दुरूद व सलाम पढ़ेगा। दीदार मिल्लत इस्लामी क्या खाने के काबिल थे? नहीं जनाब, ये भी सरकार की अता है। फिर क्यों ना कहे, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा। नहीं सुनता ही नहीं, नहीं सुनता ही नहीं, मांगने वाला दे। सुभान अल्लाह।